चल तो जैसा कि आपको खबर बताई। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो अभी कुछ देर पहले आपको खबर बताई कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष है कांग्रेस के मथुरादत्त जोशी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं अब और वार्डों में कांग्रेस की क्या हालात हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक ऐसा वार्ड है जो मुकाबला जिसका रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, वो वार्ड 48 है, क्योंकि वार्ड 48 वही वार्ड है जहां पर कुंडली भट्ट है जिन्हें भाजपा ने मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ जो एडवोकेट विकेश नेगी है वो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने किया है और तमाम आरोप उन पर लगाए हैं। वहीं जो कांग्रेस की प्रत्याशी है राधा नौटियाल, वो मैदान में इस समय है और दोनों ही मात्र शक्ति इस समय आमने सामने है। वहीं रोचक मुकाबला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भाजपा के कई जो उम्मीदवार हैं इस बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए वार्ड 48 का जो मुकाबला है सीधे तौर पर रोचक रहने वाला है। तो हमारे साथ राधा नौटियाल जी है। नौटियाल जी, प्रश्न ये है, आपके सामने जो कैंडिडेट हैं भाजपा की, वो कमली भट्ट है, उन पर कई तरीके के आरोप भी लगे हैं और एक जो अधिवक्ता है विकेश नेगी, वो भी उन आपत्ति लगाई है उन्होंने उनकी उसमें। तो क्या कहेंगी और किस तरीके से पूरे वार्ड को देख रही हैं? क्या लगता है कितना पॉजिटिव रहने वाला है चुनाव? वार्ड में हम लगातार एक हफ्ता हो गया है हम जनसंपर्क बनाए हुए हैं, डोर टू डोर हम जाके जनसंपर्क बनाए हुए हैं। तो मतलब हमें जो मेन समस्याएं जो हमारे सामने आई हैं, एक तो जो है ही नाली वगैरह की, कचरे वगैरह की, ये समस्याएं तो है ही। उसके साथ साथ जो है कि मतलब सबका ये जनता का ये कहना है कि मतलब जो उन्होंने पार्षद चुनी हुई थी 10 साल से, 2 बार की जो पार्षद रह चुकी हैं, वो इस बार तो बिल्कुल भी जनता के सामने आई ही नहीं है। मतलब अगर वो उनसे किसी काम करवाने के लिए शिकायत भी करते हैं तो वो अपने मतलब गुंडों वगैरह को भेज के उन्हें धमकाती है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस बार वो चेंज चाहते हैं और मतलब वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए इस बार और उनको मतलब वार्ड का कुछ सुधार करे। कांग्रेस में तो आपको उतारा है, यहाँ पर भाजपा के भी कई उम्मीदवार जो है निर्दलीय हैं। जी जी, ऐसा लग रहा है कि जो अंदर खाने भाजपा के जो कई ऐसे लोग हैं जो नाराजगी के चलते निर्दलीय भी उतरे हैं जी, इसको कैसे देख रहे हैं? कितना फेवर में रहने वाला है आपके, क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिव है। ये तो आप देखिए ही कि मतलब भाजपा के अंदर अपने आप पर फूट पड़ी हुई है, भारी फूट पड़ी हुई है। मतलब जितने इस क्षेत्र से निर्दलीय पार्षद जो उम्मीदवार में हैं, वो सब कहीं ना कहीं भाजपा से ही टूट के आए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब वैसे ही भाजपा टूट पड़ी है ना, तो उनके वोट मतलब वैसे ही कटने वाले हैं। और दूसरा है कि जो पार्षद रह चुकी है तो उनसे तो लोग खासा नाराज है ही। मतलब बिल्कुल भी मतलब लोग तो एकदम से ही कह रहे हैं कि मतलब उनका तो हम ये है कि मतलब उनको तो हम अपने घरों में आने भी नहीं देंगे। तो इस बार वो कह रहे हैं कि बस उन्हें हमसे बहुत उम्मीद है, मतलब कांग्रेस से बहुत उम्मीद है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो जो व्यक्ति हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्य भी किया है उनके कार्यकाल में, जब ये पार्षद थी तो उनके कार्यकाल में कई ऐसे लोग भी मैदान में हैं जिन्होंने कार्य किए थे उन दौरान, वो भी मैदान में इस समय जी, तो उन्हें भी क्या जनता वोट दे सकती है या आप ही को क्यों? क्योंकि सवाल यही है कि कांग्रेस के पास ये सीट 10 साल से नहीं रही है। एक ये बड़ा फैक्टर है कि कांग्रेस ने दोनों ही बार भाजपा पे भरोसा जताया, उसके बाद जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं। तो कितनी उम्मीद, कितना प्रतिशत लग रहा है कि इस बार जनता ही, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें आप घर में नहीं आने देंगे या और भी सारी चीजें हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं इससे? नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक मतलब मैं बता रही हूँ आपको, हमें मतलब लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है डोर टू डोर कन्वेंसिंग में। तो हमने जहां भी गए हैं मतलब सबका यही है कि मतलब उन्हें बदलाव चाहिए और बदलाव के रूप में वो कांग्रेस को ही देख रही हैं। अन्य प्रत्याशियों का वो कहीं नाम भी नहीं ले रही हैं। मतलब वो ये मतलब उनको सबको पता है कि वो बीजेपी के ही हैं, तो उनको लाएंगे तो यानी कि वो बीजेपी की वही गन दोबारा फैलाएंगे। तो इस बार वो साफ सुथरा मतलब कांग्रेस का पक्ष रखना चाहते हैं और कांग्रेस का पार्षद लाना चाहते हैं और कांग्रेस को ही भारी मात्रा में मतलब वोटों से विजय बनाना चाहते हैं। अच्छा नौटियाल जी, आपके साथ ये है कि लोग कह रहे हैं कि अभी अनुभव नहीं है, नए चेहरे हैं, राजनीति में अभी नई तरीके से उतरे हैं। आपके जो पति हैं वो तो लगातार प्रवक्ता भी हैं, आपको उतारा है, उसको देखते हुए लोग बोल रहे हैं कि अभी इतने क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे या वार्ड में एक्टिव नहीं थे, अब टिकट दे दिया है, उसके बाद तो ये भी लग रहा है कि जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग ये भी बात कह रहे हैं कि
कि आप चेहरे हमने देखा नहीं है, कई बार ऐसी चीजें आती है, लोग भी ये कह रहे हैं नहीं चेहरे हैं, अनुभव नहीं है, ये चीजें को भी मिल रही है देखने को? मतलब अभी तक तो ये ऐसा कहीं सुनने को मिला ही नहीं है। मतलब अभी तक तो जो भी है लोग बस यही कह रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन के रूप में दूसरी तरफ वो कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। मतलब हमें देख के मतलब वो ये कह रहे हैं कि मतलब अब तक तो युवा प्रत्याशी नहीं लग रही हूँ उन्हें। मतलब वो कह रहे हैं हम आपको एक बार मौका जरूर देंगे और हम काम करके उन्हें दिखाएंगे तो निश्चित ही अगली बार भी वो हमें ही मौका देंगे। बस यही। तो क्या क्या रोड मैप क्या रहने वाला है इस बार, अगर आप चुनाव में उतर रही हैं? क्यों जनता विश्वास करे? सबसे पहला सवाल तो यही है कि जनता क्यों राधा नौटियाल पे विश्वास करे या कांग्रेस पे विश्वास करे? क्योंकि अभी विधानसभा लोकसभा दोनों में ही देखा जनता ने एक सिरे से नकार दिया है कांग्रेस को, और नगर निगम चुनाव में भी जिस तरीके से आपके ही संगठन के जो लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं वो भी भाजपा में जा रहे हैं, तो जनता क्यों विश्वास करेगी आप पे क्या ऐसा क्या रहने वाला है वोट के लिए? अब ये है कि मतलब हम तो वैसे जनता के दिलों में बसे हुए थे। मतलब ये जरूर था कि मैं अभी तक हस्बैंड तो थे मेरे राजनीति में, बट मुझे ऐसा खासा ज्यादा ये नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना है। लेकिन क्षेत्र में प्रभाव तो पहले से ही रहा है, लोग मुझे जानते हैं। बस ये है कि मतलब अभी काफी टाइम से मैं उनसे अब मिल रही हूँ, तो लोगों को पता है हमारा कैसा है, मतलब परिवार का पूरा नेचर कैसा है उनके साथ। और ये है कि लोग जब हम उनके घरों में जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले तो अपने घरों के बाहर की नाली दिखा रहे हैं कि आपको सबसे पहले आप ये हमारे लिए ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि एक बार हम क्या कह सकते हैं कि एक बार हमें मौका तो देके देखिए। तो हम यही कह सकते हैं मतलब कि एक बार हम पे भरोसा जताइए और हम आपका काम जरूर करेंगे जो भी हमारे हाथ में। अगर आप जीतते हैं या जनता विश्वास करती है, कुछ ऐसे काम जो आपने सोचे हैं कि सबसे पहले वो करेंगे, आप जीत के चली जाती हैं, कुछ प्लान होंगे आपके पास, कुछ ऐसे प्लान्स होंगे कि हाँ सबसे पहला मेरा कार्य ये रहने वाला है या ये हम करेंगे, क्योंकि सत्ता है, सत्ता पक्ष मतलब सत्ता में भाजपा है और एक तरफ यहाँ पर चुनौतियां भी आपके साथ है। तो क्या प्लान है आपके पास अगर आप जीत के जाती हैं तो लोगों के लिए क्या वो काम रहेंगे? कुछ ऐसे काम जो आपने सोचे हुए हैं कि ये सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो मैं सबके घरों की नालियां ही देख रही हूँ, जो मैं अभी डोर टू डोर जाके देख रही हूँ वो तो मैंने साफ करनी है। और दूसरा ये है कि महिलाओं के लिए मैं सोच रही हूँ कि सुलभ शौचालय छोटे छोटे बना दिए जाएं, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है ना, तो अक्सर महिलाएं वॉक पे निकलती हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था मैंने मतलब कहीं नहीं देखी है वार्ड में। तो एक ये करवाना है। और ये है कि महिलाओं को भी मतलब राजनीति में लाने का मैं प्रयास करूंगी कि जो महिलाएं अब तक घर में बैठी हुई हैं तो उनको भी ये है कि राजनीति में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। मतलब जैसे महिलाओं को अभी तक ये है कि पुरुष ही आगे रहते थे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे इस क्षेत्र से अगर पार्षद चुन के आती हूँ तो अन्य अपनी साथियों को, महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब एक तरह से महिला सशक्तिकरण की हाँ, उनकी बात कि महिला सशक्त हो, राजनीति में भी आगे आए। उसके अलावा आपने कहा नालियों का बुरा हाल है, और आपने शौचालय की बात की है, जो छोटे छोटे पोर्टेबल शौचालय आपकी बात जो कह रहे हैं कि पोर्टेबल शौचालय बनाएंगे। उसके अलावा क्षेत्र की और कौन सी ऐसी चीजें हैं? एक तो आपने प्रमुख तौर पे ये कहा है शौचालय की बात की, उसके अलावा क्या रहने वाले? उसके अलावा यही है कि मतलब जहाँ जहाँ रोड नहीं बनी है तो वहाँ पे हम मतलब हमने देख लिया है, लोगों की समस्याएं हम लिख भी रहे हैं, साथ साथ नोट भी करने उनके नंबरों के साथ साथ। तो यही है कि जो जो हमसे हो पाएगा, अगर मतलब ये है कि पार्षद के तौर पे तो हमें चुनेगा, अगर मेयर भी हमारा होता है तो हमारा दुगना फायदा हो जाएगा। तब हम हर जगह गली मोहल्लों में मतलब जिस भी प्रकार की लोगों को समस्याएं उनका समाधान कर पाएंगे। इस बार सबसे बड़ी समस्या रही है नगर निगम में कि जो वोटर लिस्ट में नाम गायब है, ये लोगों की बड़ी वो आप पे भी शिकायतें आ रही है? जी, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, परिवार के नाम कर दिए, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ, मतलब अभी ये समस्याएं हमने अभी सुनी है, मतलब कई लोगों की ये समस्याएं हैं कि हमारा तो मतलब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, जबकि वो काफी साल हो गए उन्हें यहाँ रहते हुए। तो ये समस्या को लेके हम जरूर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मतलब ऐसी समस्या क्यों आई है। और कुछ हमने ये भी सुना है कि नए नए मतलब काफी नाम भी ऐड हो रहे हैं वोटर लिस्ट में, तो हम ये देखेंगे कि कौन से क्षेत्र से वो ज्यादा ऐड हो रहे हैं, तो उस पे भी हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि नाम जो हुए, कितने वोटर्स, कुछ आइडिया है आपको कितने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं अभी आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कितने बड़े हैं? हमें मतलब भगत सिंह कॉलोनी से हमें सुनने को मिल रहा है कि मतलब पहले वहाँ मतलब 800 से 1600 हो गए, जस्ट डबल। ये मतलब हमें हाँ इस बार चुनाव का मतलब ऐसे सुनने को मिला। 800 थे, अब 1600 हाँ, अब 1600 हो गए हैं, मतलब ऐसे हमें लोग ही बता रहे हैं वहाँ के, अभी हमने लिस्ट चेक नहीं करी है,
तो ये भी देखेंगे हम कि सच में क्या ऐसा हुआ है, किसी प्रत्येक जगह से ऐसा होता है तो ये तो सोचना एक मतलब बहुत बड़ी साजिश चल रही है वहाँ। ये तो ये साजिश मतलब किस और देख रहे हैं आप, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई सवाल ये भी उठे हैं कि विधानसभाओं के भी वोटर्स बढ़े और उसकी जो बढ़त आप बोल रहे हैं, जैसे 100% आप बोल रहे हैं कि बढ़त हुई है, और ऐसी कई विधानसभाएं जहां पर नए नाम एड ऑन हुए हैं और जिस रफ्तार से हुए हैं वो बड़ी हैरत मतलब बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली फिगर्स है कि एक वोटर जो 800 थे जहां वो 1600 हो गए, तो ये बड़ा विषय है। तो अभी आपने बोला भगत सिंह कॉलोनी, और क्या मतलब इसके पीछे क्या षड्यंत्र लगता है आपको, क्योंकि क्या ये वोटर्स बाहर के, क्योंकि यही बात चल रही है कुछ नए वोटर ऐसे डाल दिए गए हैं तो बाहर से यहाँ पर कार्य करने के लिए आए, काम करने के लिए, उनके भी वोटर इस तरीके से भी बातें हैं कुछ? हाँ, तो मतलब पिछले बार भी जो हमें सुनने को मिला, मतलब बद्रीश कॉलोनी में तो ज्यादातर जागरूक जनता ही रहती है, यहाँ तो ऐसा होना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बट भगत सिंह कॉलोनी से जहाँ पे थोड़ा लोगों को इस चीज की ज्यादा जानकारियां नहीं होती है, तो वहां से पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि मतलब जिन जिन के नाम भी नहीं थे, मतलब जिन जिन के नाम भी मतलब अलग अलग से नाम हो तो पता ही चल जाता है कि कौन यहाँ का है कौन नहीं है। तो मतलब वो शिकायतें भी हमें अभी आई है कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी हमें ऐसे सुनने को मिल रहा है कि ऐसा होना पॉसिबल है। इस चीज को आप देखिएगा, तो ये समस्या को लेके हम आगे जरूर जाएंगे। तो देखिए ये पूरे वार्ड की जो समस्याएं हैं, प्रमुख जो चीजें बताई है राधा नौटियाल ने, उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण में राजनीति में किस तरीके से सक्रिय होंगी उसके लिए कार्य करेंगी। उसके शौचालय की बड़ी समस्या है, और जो नालियां की जो सफाई की बात इन्होंने कही है कि सफाई की जो आलम है उसको लेकर की अगर वो जीत के नगर निगम जाती हैं तो इस पर सर्वप्रथम इन चीजों पर कार्य करेंगे। और ये भी कहा है कि अगर मेयर इनका जीतता है तो जो इनकी पावर है वो भी दुगनी हो जाएगी, और साथ जो कार्य करने की, और ये सबसे बड़ा जो स्टेप अभी जो पॉइंट इन्होंने कहा है, क्योंकि ये चीज को लेकर जो समाज सेवक हैं अनूप नौटियाल जी ने कई बार कुछ फिगर्स दिए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से, वो भी आपने देखा होगा। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी बात कही कि आखिर मेयर जो लड़ेगा उसके पास क्या यही रहे, क्योंकि नाली और ये सब आज तक जो मेयर बने उन्होंने यही देखा कि नाली, रोड, इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। उनके उसमें भी जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं उसको लेकर भी आप उसमें मनन कर रही हैं क्या? जी जरूर, मतलब उनसे ही इंस्पायर होके, मतलब ये है कि हमारी डबल पावर हो जाएगी अगर हमारा मेयर भी हमारा होगा। पार्षद तो हमारे होंगे ही, बट हमारे अगर नगर निगम में मेयर भी अगर हमारा आता है तो हमारी कार्य करने की क्षमता डबल हो जाएगी। तो जो भी हम चाहते हैं तो वो हम कर पाएंगे। और एक तरह से देखने वाला विषय होगा कि वार्ड 48 से एक तरफ जहाँ कमली भट्ट है, जहाँ आरोपों के साथ इस बार उन्होंने नॉमिनेशन किया है और भाजपा ने फिर से विश्वास जताया है, तो एक तरफ राधा नौटियाल है जो अभी राजनीति में उतरी है और एक भी बात कही है, एक नई तरीके की सोच के साथ मैदान में है। अब देखना है कि जनता कितना विश्वास करती है, और जनता जो बातें ये कह रही है कि जो फिगर्स बढ़ी हैं, जो वोटर्स बढ़े हैं, आखिर कैसे हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी जांच जैसी बात। अब ये तो देखने का विषय है कि जांच होती है या नहीं, और ये वोटर्स कैसे बढ़ गए हैं इस पर भी वो मंथन करेंगी। पर सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर जनता विश्वास करेगी, यानी आगे देखने वाली बात होगी। इस तरीके से अन्य वार्डों में क्या हालात हैं, और निश्चित तौर पे वार्ड 48 का जो मुकाबला इस बार रोचक होने वाला है। भाजपा के कई जो लोग हैं वो टूट कर निर्दलीय मैदान में है, वहीं कमली भट्ट वो भी इस बार नॉमिनेशन जब करने गई हैं तो उन पर कुछ आरोपों के साथ उन्होंने नॉमिनेशन किया है। तो राधा नौटियाल पे कितना विश्वास करती है ये भी देखने वाली बात है। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।